जब मैं फर्स्ट ईयर में आया एमबीबीएस में तो बहुत ही कंफ्यूज था, मेरे लिए हर चीज़ नया था। जिस प्रकार आप 10th से 11th में आते हैं तो हर चीज़ नया रहता है, आपका स्ट्रीम नया होता है, सब्जेक्ट नए होते हैं, स्कूल नया हो सकता है और टीचर नए हो सकते हैं, बुक्स नए हो सकते हैं। ठीक उसी प्रकार एमबीबीएस फर्स्ट ईयर बहुत ही नया लगता है। और नीट जब इतना स्ट्रेसफुल उसकी तैयारी होती है, आप बहुत सारा स्ट्रेस में आके तैयारी करते हैं और जब आपका एडमिशन एमबीबीएस में होता है तो आपको लगता है कि अब तो मौज मस्ती करने का टाइम आ चुका है, अब हमें मौज मस्ती करना चाहिए, राइट। सो इसमें आप बहुत सारी चीज़ ऐसे कर लेते हैं जो नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए। तो इस वीडियो में हम दो चीज़ पे बात करेंगे, डू एंड डोंट्स, कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। So hello everyone, this is Dr. S.K. Singh. I have done my MBBS from मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज। आज इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करेंगे कि अगर आप फर्स्ट ईयर MBBS में जा रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं क्या करना चाहिए। तो पहला सबसे पहले इम्पॉर्टेंट स्टेप है, फर्स्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप क्या करना चाहिए, दैट इज़ अ सिलेक्शन ऑफ गुड बुक्स। आप क्या करते हैं कि अपने सीनियर के बहकावे में आ जाते हैं या जो इस कॉलेज में जो चीज़ें चलती रहती हैं दुनिया भर का चीज़ ले लेते हैं। जब मैं भी गया था तो ग्रेज एनाटमी ले लिया था, पता नहीं क्या क्या ले लिया था, बट वो अल्टीमेटली आपका पैसा बर्बाद करेगा और कुछ नहीं। जो ऑथेंटिक चीज़ें हैं उसको ले लीजिए। आप देखिए कि आपके कॉलेज में क्या चल रहा है, आपके सीनियर क्या प्रेफरेंस दे रहे हैं। अपने से दिमाग नहीं लगाना है ज़्यादातर, क्योंकि आपके सीनियर ही सबसे बेहतर जानते हैं उस कॉलेज के बारे में। आप एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में आपको नहीं पता है, क्योंकि यूनिवर्सल नहीं होता, हर कॉलेज का अलग अलग ट्रेंड रहता है। तो अपने सीनियर का ज़रूर बात माने, या आपको करना चाहिए। सेकेंड इम्पॉर्टेंट है कि आप प्रॉपर, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी में देखेंगे तो 75 to 85 अटेंडेंस होना मैंडेटरी है। अब ऐसा नहीं कि आप नीट का एग्ज़ाम आपने क्रैक किया है, बहुत टफ एग्ज़ाम क्रैक किया है और आप जाके लेथार्जी हो गए, सोते रह गए या मस्ती मूड के चक्कर में आ गए तो आप एमबीबीएस में फ़ेल हो जाएंगे। एमबीबीएस में अगर आप फेल होते हैं तो उस ईयर को रिपीट करना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं, आपके दोस्त जो साथी हैं, जो आपके नए फ्रेंड्स बनेंगे, वो फ्रेंड्स आगे सेकेंड ईयर में चले जाएंगे और आप उसी ईयर में रह जाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत ख़तरनाक सिचुएशन हो जाता है, क्योंकि आपको जूनियर के साथ पढ़ना पड़ेगा, बहुत शर्म आएगी आपको। तो ये सब चीज़ को ध्यान रखना है कि आपको पढ़ते रहना है, अटेंडेंस को बहुत पूरा रखना है। अटेंडेंस एक बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है। थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग्स है कि देखिए एमबीबीएस की पढ़ाई बहुत बड़ी होती है और उसकी कोई लिमिट नहीं होती है। एमबीबीएस, एमडी, डीएम और भी न जाने बहुत सारा चीज़, बट हमें बैलेंस बना के चलना है। आपकी पढ़ाई और मस्ती, ये बहुत दोनों ही ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आप खाली पढ़ाई करते रह गए, मस्ती नहीं करें, क्योंकि हम जैसे डॉक्टरों को प्रॉब्लम सबसे यही होता है कि हम अपने जिस समय हमें मस्ती करनी होती है उस समय हम पढ़ाई कर रहे होते हैं और मस्ती का उम्र ख़त्म हो जाता है, फिर आप चाह के भी मस्ती नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो दोनों का तालमेल होना बहुत ज़रूरी है। अब ऐसा नहीं कि आप खाली मस्ती करते गए, पढ़े नहीं, तो आपने जो नीट क्रैक किया है इतने बड़े एग्ज़ाम को, फिर उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, उसका कुछ आउटकम आप जनरेट नहीं कर पाएंगे। इसलिए दोनों का तालमेल बनाना बहुत ज़रूरी है कि आपको पढ़ाई भी करनी है, मस्ती भी करनी है। और ऐसा नहीं है कि एमबीबीएस की पढ़ाई बहुत बड़ी है तो आपको अपने पेरेंट्स से बात करने का टाइम नहीं मिल पाएगा, अपने दोस्त से बात करने का टाइम नहीं मिल पाएगा, मूवी देखने का टाइम नहीं मिल पाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, सब चीज़ मिलेगा, बट आपको बैलेंस करके चलना है। ठीक है, नो डाउट आपको पढ़ना तो है ही है, बट पढ़ने के अलावा आपको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है कि चीज़ों को बैलेंस करना आना चाहिए और धीरे धीरे आप सीख जाएंगे। चौथा इंपॉर्टेंट टिप्स है जो आपको करना चाहिए, ठीक है, कि एक शेड्यूल बना लीजिए। क्योंकि जो मैं अपने कॉलेज के बारे में बता रहा हूँ, मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज के बारे में बता रहा हूँ कि सुबह 8 बजे लेक्चर होता है और 4 बजे तक चलता है, बीच में 1 से 2 का लंच होता है, मतलब ब्रेक होता है। इस दौरान आप पूरा कॉलेज में रहते हैं, डाइसेक्शन हॉल, एनाटमी हॉल, फिजियोलॉजी लैब, बायोकेमिस्ट्री लैब, इसी में आप व्यस्त रहते हैं। फिर जब आप 4 बजे छुट्टी होती है हमारी, तो फिर थोड़ा सा गैप लेके या कुछ खेल वोल के दोस्तों से बात करके फिर हम 1-2 घंटा 3 घंटा पढ़ते हैं और फिर नए दिन की तैयारी, है ना। तो
तो अगर ऐसा भी आप करते हैं, मतलब कि देखिए MBBS में क्या है कि आपको कॉन्टिन्यूअस मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है। रोज़ाना अगर आप बना लेते हैं कि मुझे रोज़ाना 3 से 4 घंटा कॉलेज के बाद पढ़ना है, तो आई एम श्योर कि आप कॉलेज में हर एग्ज़ाम में पास हो जाएंगे, बेहतर तरीके से पास होंगे। और पास होने के अलावा जो है आप अपने दोस्तों के साथ पूरे MBBS की जर्नी को ट्रैवल करेंगे। ये बहुत ज़रूरी है। तो एक चीज़ तो ज़रूर बना लीजिए कि मुझे हर दिन 4 घंटा पढ़ना ही पढ़ना है कॉलेज के बाद। कॉलेज के बाद मैं बता रहा हूँ, कॉलेज में क्या होता है कि जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं, ठीक है, हर एक कॉलेज का अपना अपना प्रोफेसर है, अपने अपने पढ़ाई करने का पैटर्न है, बट मेजॉरिटी ऑफ कॉलेज में अगर बात करें तो आपको खुद से पढ़ना होता है। द सेल्फ स्टडीज प्ले अ वेरी वाइटल रोल। तो आपको सेल्फ स्टडी की आदत बना लेनी है। मैंने अभी बताया कि कॉलेज के बाद आपको कम से कम 3 से 4 घंटा रोजाना पढ़ने की आदत आनी चाहिए। तो अगर आप सेल्फ स्टडी करने की आदत बना लेते हैं तो आप नो डाउट बहुत अच्छा करेंगे और बेहतर करेंगे। अब हम बात करेंगे क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, पहला चीज़ कि क्या नहीं करना चाहिए कि बहुत सारे मैंने देखा है, मैंने अपने मतलब कॉलेज से और अपने जूनियर से इंटरेक्ट करके, तो जितने भी फर्स्ट ईयर में आते हैं वो सीनियर से बहुत दूर भागते हैं। ठीक है, उनको लगता है कि यार सीनियर रैगिंग कर देगा या कुछ ऐसा चीज़ बोल देगा जो मेरे दिमाग पर असर करेगा। ऐसा नहीं है। सीनियर आपके दोस्त हैं, वो भी ह्यूमन बीइंग है, क्योंकि मेडिकल कॉलेज में सीनियर जूनियर का बहुत बड़ा रिलेशन है। जब आप इंटर्नशिप में जाएंगे तो आपको सीनियर ही सब चीज़ सिखाएंगे, जो क्लिनिकल स्किल होता है सीनियर ही तो सिखाएंगे, और कौन सिखाएगा। तो आपका जो रिलेशनशिप होना चाहिए बहुत ही हेल्दी होना चाहिए। वो वाला रिलेशनशिप नहीं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला, मतलब सीनियर जूनियर वाला, कि आपको सीनियर को रिस्पेक्ट करना चाहिए, उनके बातों को समझना चाहिए, उनका प्रॉपर तरीके से विश करना चाहिए। और इसमें कोई बुराई नहीं है। जब आप सीनियर की रिस्पेक्ट करेंगे तो आपका जूनियर भी आपको रिस्पेक्ट करेगा, क्योंकि आप भी तो सीनियर बनेंगे आगे। तो सीनियर जूनियर में रिस्पेक्ट वाली भावना आपके अंदर होनी ही चाहिए। दूसरा चीज़ कि बहुत सारे लोग जो हैं सीनियर के पास जाते नहीं हैं, उनसे बातें नहीं करते हैं, उनसे इंटरेक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि हर कॉलेज का अलग अलग ट्रेंड होता है। मौलाना आज़ाद का अलग ट्रेंड है, एम्स का अलग ट्रेंड है, VMCC का अलग ट्रेंड है, किंग जॉर्ज का अलग है, IMS BHU का अलग है। हर कॉलेज का अलग अलग ट्रेंड होता है। तो इस ट्रेंड को मैं नहीं बता सकता हूँ, वो सीनियर बहुत अच्छे से बता सकते हैं। दूसरा चीज़ क्या नहीं करना चाहिए, क्लास मिस नहीं करना चाहिए। अगर आप हर एक क्लास को बेहतर तरीके से अटेंड कर लेते हैं और सिंसियर होकर अटेंड कर लेते हैं, तो जब आप सेल्फ स्टडी करेंगे 3 से 4 घंटा तो बहुत ईज हो जाएगा, बहुत आसानी से आप चीज़ों को ग्रैप अप कर पाएंगे। बट मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट, 90% स्टूडेंट जो क्लास में चल रहा है, जो लेक्चर हॉल में चल रहा है, जो एनाटमी में चल रहा है, जो फिजियोलॉजी लैब में चल रहा है, वो उसको ध्यान ही नहीं देते हैं, स्किप आउट कर देते हैं। मैं भी स्किप आउट कर दिया था। तो आपको नहीं करना है वो स्किप आउट, प्रॉपर तरीके से ध्यान से करना है। अगर वहीं पे ध्यान दे देंगे तो आपका वर्कलोड कम हो जाएगा। तीसरा चीज़ क्या नहीं करना चाहिए, ज़्यादातर घूमना नहीं चाहिए, मौज मस्ती बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहिए। करना चाहिए, दोनों को बैलेंस करके चलना चाहिए। सो आई होप कि ये छोटे से वीडियो को आपको देख के बहुत सारी चीज़ सीखने को मिला होगा, और आप फर्स्ट ईयर में जाएंगे तो इन सब चीज़ों का ध्यान रख के आप अपने करियर को और बेहतर तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं और एक बेहतर डॉक्टर बन के उभरेंगे और अपने देश, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करेंगे। वीडियो कैसे लगी तो इसकी प्रतिक्रिया, इसका फीडबैक इस कमेंट सेक्शन में आपको देना बहुत ज़रूरी है, ताकि मैं मोटिवेट रहूं और आपके लिए बहुत ही कमाल का कंसेप्ट ला सकूं। सबसे इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि मैं टेलीग्राम के ऊपर फ्री में नोट्स शेयर करता हूँ, और शॉर्ट नोट्स होते हैं, बहुत कमाल के नोट्स हैं। बहुत सारे बच्चे बहुत फ़ायदा उठाते हैं उस चीज़ का। तो आपको टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाना चाहिए। इस वीडियो के आखिरी में है, इस वीडियो के लिंक में है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, कमेंट सेक्शन में है, राइट। और अगर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। रेड कलर का बटन है, इसे दबाइए, बेल आइकन पे दबा दीजिए। थैंक यू सो मच।